आज हम नया शुरू करते हैं पाठ 7 काबुली वाला। ये एक कहानी है काबुली वाला। प्रस्तावना, नन्ही मिनी काबुली वाले को देखते ही चहकने लगती थी। काबुली वाला भी मिनी को देखकर बहुत खुश होता था, मगर जब मिनी बड़ी हुई तो सब कुछ बदल गया। इसमें बताया है ये नन्ही मिनी, एक बच्ची का नाम है मिनी, जो कि काबुली वाले वो होते हैं जो कि हम सूखा मावा बेचते हैं। ठीक है, काजू बादाम किशमिश जो सूखे मावे होते हैं ना, वो बेचते हैं, वो काबुली वाले होते हैं। उन्हें देखते ही चहकने लगती थी, उन्हें देखकर वो खुश हो जाती थी एकदम। लेकिन जब मिनी बड़ी हुई तो सब कुछ बदल गया था। परिकल्पना, यदि काबुली वाला जेल न जाता तो इस कहानी में किस तरह का बदलाव आता। इस कहानी में हम आगे पढ़ेंगे कि काबुली वाला जेल चला गया था। अगर वो काबुली वाला जेल नहीं जाता तो इस कहानी में कुछ अलग बदलाव होता, कुछ और बदल जाती, जो कि कहानी बनी है वो ना होकर कुछ अलग कहानी होती। उद्देश्य, मानवीय संवेदनाओं के मर्म से परिचित कराना। अब ये देखिए, बहुत वैसा उद्देश्य दिया है, बहुत ही एकदम जो हमारे हृदय को छू ले, कि मानवीय संवेदनाओं, जो हमारी अंदर मनुष्य के पास में जो संवेदनाएं होती है, अंदर जो भाव होते हैं, हमें उससे हमें परिचित कराया गया है। आइए शुरू करते हैं हम। मेरी 5 बरस की लड़की से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता था। एक दिन वह सवेरे सवेरे बोली, रामदयाल दरबार है ना, वह काक को कौवा कहता है। अब इसमें वह है कि ये बच्ची के पापा है, ठीक है, ये उनकी बेटी है, ठीक है, इसका नाम मिनी है, ये उसके पापा है। तो पापा बोल रहे हैं, इसके पापा बोल रहे हैं कि ये 5 साल की है, 5 साल की बेटी से बिना बोले रहा नहीं जाता। उसने एक दिन सवेरे सवेरे अपने पापा से आकर बोला कि रामदयाल दरबान है ना, जो उनका दरबान था उसका नाम था रामदयाल, कि रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा बोलता है। ठीक है, वो चौंक गई। काक को वैसे कौवा भी बोलते हैं, लेकिन उसने अपने पापा से कहा कि वो काक को कौवा बोलता है। बरस यानी वर्ष, 5 साल की। वह जानता नहीं ना बाबूजी, उसने कहा कि काक को कौवा बोलता है, वो जानता नहीं है बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। वो इतना बोलती थी कि पहली बात खत्म हुई तो वो उसके पापा ने जवाब भी नहीं दिया था, उससे पहले अपनी दूसरी बात शुरू कर दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। भोला जो है उनके घर का नौकर है, उसने दूसरी बात क्या कहा कि देखो बाबूजी, भोला बोलता है कि हाथी जब अपनी सूंड से ऊपर पानी फेंकता है ना, तो उसी से बारिश होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेलने चली गई। वो इतनी, मतलब हम कहते हैं ना, इतनी प्यारी बच्ची थी कि उसने पहले में तो कहा कि बाबूजी देखो, दरबान बोलता है कि काक कौवा है, ठीक है, और दूसरी बात उसने अपने नौकर के लिए कहा कि भोला यूं कहता है कि हाथी जब अपनी सूंड से पानी ऊपर फेंकता है ना, तब बारिश होती है। कि बताओ बाबूजी, ऐसा होता है? वो झूठ बोलता है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। उनका घर क्या था? सड़क के किनारे था। तो मिनी खेलते खेलते एक दिन क्या हुआ, अचानक से खिड़की के पास गई और जोर जोर से आवाज देने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पेटी लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। मेवे होते हैं काजू किशमिश, जो सूखा, हम कहते हैं ना जिसे सूखा ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे जो होते हैं वो होते हैं। झोली लटकाए, उसने क्या कर रहा था, कंधे पर झोली लटका रखी थी, हाथ में एक अंगूर की पेटी लिए हुए लंबा सा काबुली वाला सड़क के किनारे धीरे धीरे जा रहा था।
जैसे ही वह मेरे मकान की ओर आने लगा, मिनी भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ ना ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी दो चार बच्चे मिल सकते हैं। पहले तो उस बच्ची ने उसे आवाज दी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। फिर वो जैसे ही घर के नजदीक आया तो वो डर कर अंदर भाग गई, क्योंकि हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि नहीं, वो अपने झोले में डाल के ले जाएगा। तो उसको ये लगता था कि जो वो झोला ला रहा है काबुली वाला, अगर उसके अंदर तलाश यानी छानबीन करें, उसके अंदर देखें, तो मिनी जैसे दो चार और बच्चे उसके अंदर मिल सकते हैं। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? जब काबुली वाला वहां तक आ गया तो उसके पापा को उसने पहले सलाम किया। फिर उन्होंने उससे कुछ खरीदा। सौदा मतलब खरीदना, पैसे दे करके सामान लेना। फिर उसने पूछा, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसको बुलवा लिया। उसके पापा ने क्या किया, मिनी क्योंकि डरती थी काबुली वाले से, तो उसके डर को हटाने के लिए उसके पापा ने उसे बुलवाया। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ ना लिया। काबुली वाले ने क्या किया, अपने झोले में से, अपने थैले में से जो किशमिश और बादाम मिनी को देने चाहे, लेकिन मिनी ने वो नहीं लिए। डरकर वह मेरे घुटनों से चिपक गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस प्रकार था, है ना। परिचय मतलब जान पहचान। उसके पापा ने उसे वहां बुलवाया क्योंकि उसको डर लगता था काबुली वाले से। तो काबुली वाले ने अपने झोले में से उसे किशमिश बादाम देने चाहे, लेकिन डर के मारे मिनी ने वो नहीं लिए। उस तो क्या हुआ, अपने पापा के घुटनों से, छोटे बच्चे पैरों से चिपक जाते ना, ऐसे अपने पापा के घुटनों से चिपक गई। तो ये पहला परिचय। परिचय मतलब जान पहचान, जिसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन, है ना, पहला परिचय। इस तरह सा पहली मुलाकात थी उनकी। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। मिनी के पापा क्या थे, कुछ दिन बाद में किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे थे। देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही थी और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली वाले को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना। कुछ दिन बाद जब मिनी के पापा किसी जरूरी काम से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिनी जो है काबुली वाले के साथ बैठी हुई है, उसकी झोली में बादाम किशमिश भरी हुई है। ठीक है, तो उसके पापा ने उसे उसका दाम दिया अठन्नी और कहा कि इसे ये सब मत दिया करो। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। पहले तो उन्होंने दाम दिए उसके अठन्नी, लेकिन जब काबुली वाला वो जाने लगा तो उसने क्या किया, वो अठन्नी मिनी की झोली में मिनी को वापस दे दी। ठीक है, जब उसकी मम्मी ने ये देखा कि मिनी के पास अठन्नी है जो कि उस काबुली वाले को दी थी, तो उसकी मम्मी उसमें बहुत गुस्सा होने लगी, नाराज हो जाती है ना, मम्मी डांटती है, क्यों लिए पैसे, नहीं लेने चाहिए थे तुम्हें, बिल्कुल वैसे ही। काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा। उसके किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार कर लिया। हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? अब क्या था, पहले तो वो उससे डरती थी, लेकिन जब वो उसका डर खत्म हो गया, वो उससे बोलने लग गई, तो काबुली वाला रोज उनके घर पे आता। ठीक है, और फिर क्या था, मिनी हंसती हुई उससे बात करती और उससे पूछती कि काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। अब यहाँ हमें बता दिया गया है कि उसका नाम, काबुली वाले का नाम था रहमत। रहमत हंसता हुआ कहता कि हाथी। अब मजाक में कहते हैं ना, मेरी झोली में हाथी है, घोड़े है ना, तो वैसे ही वो कहता हाथी।
फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगे? इस पर उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? ठीक है, रहमत उससे पूछता कि अच्छा ये बताओ कि तुम ससुराल कब जाओगी। तो बच्चे हम जब किसी छोटे बच्चे को कहते हैं तो वो वापस वही प्रश्न हमसे करता है, वो वही सवाल हमसे पूछता है। तो मिनी भी उससे पूछती कि तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत अपना मोटा घुसा तान के कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। जब वो उससे पूछती कि तुम ससुराल कब जाओगे, तो रहमत क्या करता, अपना मोटा घुसा, हम ये मुक्का बना लेते हैं ना, ये दिखा के कहता कि हम जो है ससुर को मारेगा। तो इस पर क्या होता, मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली वाला अपने देश चला जाता था। जाने से पहले वह सब लोगों से अपना पैसा वसूल करने में लगा रहता था। वसूल यानी कि हम जब किसी को कोई सामान देते हैं तो वसूलना, उससे वो चीज का दाम लेना। वो हर साल क्या था, जब साल के आखिर में काबुली वाला अपने घर वापस जाता था तो वो अपने जितना भी उसने बेचा हुआ होता था उन सबका पैसा लेकर जाता था। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। उसके पापा एक दिन सवेरे कुछ काम कर रहे थे कमरे में बैठे हुए। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि सड़क पर बड़े जोर से शोर हो रहा है। उन्होंने देखा तो देखा कि रहमत को दो सिपाही जो है वो बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। दाग होता है, दाग धब्बे लग जाते हैं ना, निशान हो जाते हैं। तो रहमत के कुर्ते पर खून का निशान था और क्या था, सिपाही के हाथ में खून से भरा हुआ सना हुआ चाकू था। छुरा होता है चाकू। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। ठीक है, उसके कुछ रुपए उसमें बाकी थे जिन्हें देने से उसने मना कर दिया। बस इसी पर दोनों की बात बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। तो क्या था, उसके खून के दाग लगे हुए थे, पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही थी, है ना, पुलिस के हाथ में एक खून से सना हुआ छुरा था। तो इसका क्या हुआ कि एक सिपाही, कुछ सिपाही कह रहे थे, कुछ रहमत के मुंह से उन्होंने सुना कि कोई आदमी था, उसको रहमत ने चादर बेची थी, लेकिन उस चादर के दाम उसे कुछ बाकी थे, दिए नहीं थे पूरे दाम। तो उस पे ही उन पे बातचीत छिड़ गई और जो था काबुली वाले यानी कि रहमत ने उसे, दोनों में बात बढ़ गई तो रहमत ने उसे चाकू मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से बाहर निकली। मिनी को कुछ पता नहीं था। ठीक है, जब उसके पापा ये सब देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में ही मिनी अंदर से आई, काबुली वाले करती हुई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल गया। मतलब जब उसने उस बच्ची की आवाज सुनी कि वो उसे बुला रही है तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम हो जाते हैं ना, कोई भी हमारे चेहरे पे कोई भाव भंगिमाएं नहीं होती, एकदम ये चौके रह जाते हैं कि अच्छा वो बच्ची मेरे को आवाज दे रही है ना। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूं। मिनी ने उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? तो मिनी ने तो इसलिए पूछा क्योंकि वो कहता था हम मुक्के से ससुर को मारेगा। तो उसने पूछा कि तुम ससुराल जाओगे? तो उसने आज ये कहा कि हाँ हम वहीं जा रहे हैं। छुरा चलाने के अपराध में, अपराध होता है जुर्म, रहमत को कई साल की सजा हुई। उसने क्योंकि छुरा मार दिया था उसके लिए उसे हमारे कानून ने ये सजा सुनाई कि उसे कई साल की सजा हुई। कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह है, विवाह शादी। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लगा रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया।
सलाम मतलब कि नमस्ते करते हैं, है ना, कई लोग बोलते हैं सलाम बाबूजी, सेम वैसे। मैंने पूछा क्यों रहमत, कब आए? अब क्या था, बहुत समय निकल गया, कुछ साल बीत गए, तो मिनी की शादी थी। जिस दिन रहमत वापस आया, उसने मिनी के पापा को सलाम किया। मिनी के पापा उस टाइम सारी शादी का जो खर्च का हिसाब होता है वो लिख रहे थे। तो उन्होंने रहमत से पूछा क्यों रहमत, कब आए, है ना, कब जेल से आए? कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। उसने क्या कहा कि कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। मैंने उससे कहा आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसी में लगा हूं, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। उदास मतलब दुखी। दरवाजे के पास रुककर बोला जरा बच्ची को देख नहीं सकता? अब क्या था, उनके घर में शादी थी, वो जेल से आया था, तो उसके पापा ने उसे कहा कि हमारा आज बहुत जरूरी काम है, तुम कल आना, ठीक है। तो वो उदास हो गया, और उदास होकर वो एक दरवाजे के पास में रुक गया। उसने कहा क्या बच्ची से मिल सकता हूँ, ठीक है, उसे देख सकता हूँ, क्योंकि उसको तो यही था कि मिनी, छोटी सी मिनी, ठीक है। अब है, शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अभी भी वैसी ही बच्ची है। उसे यही था कि एक छोटी सी मिनी आएगी और उसे आवाज देती हुई आएगी, काबुली वाले ओ काबुली वाले। मैंने कहा आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वह उदास होकर बोला, ठीक है। उसके पापा ने क्या कहा कि आज बहुत सारा काम है, आज उससे मिलना नहीं हो पाएगा। इस पर वो उदास होकर बोला मेवा बच्ची के लिए लाया था। उसने कहा कि थोड़ा सा मेवा लाया हूं मैं बच्ची के लिए, उसे दे दीजिएगा, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा आपकी बेटी जैसी मेरी भी एक बेटी है, उसको याद कर के आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे उसके भाव बताए हैं, हमारी जो मानवीय संवेदनाएं होती है वो बताया है कि वो वहां क्यों आता था। वो वहां मेवा बेचने नहीं आता था, वो मिनी को देखने आता था, क्योंकि मिनी के अंदर उसे अपनी बेटी दिखाई दिया करती थी। उसने कहा कि मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आता, ये मेवा जो लेके आता हूँ मैं बच्ची के लिए लेकर आया करता हूँ, क्योंकि उसके जैसे उसकी भी एक बेटी है। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक कागज का टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप है। उसने अपने कुर्ते में से कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर देखा कि छोटे छोटे जो हाथ होते हैं बच्चों के, पंजे होता है, ये पूरा पंजा कहलाता है। तो उस ये कागज पर जो था एक छोटे से हाथ का निशान बना हुआ था। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई थी, है ना। उस छोटा सा हाथ कैसे छापा था कि थोड़ी सी कालिख कोयले से या किसी से भी लगाकर उस कागज पर छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता की गली कूचों में सौदा बेचने आता है। ये पता है लगा कि वो क्या था, छाप ले ली थी अपने गांव से, जब लेकर आया तो वो जो याद थी कि हाँ मेरी बच्ची की याद है, उसको अपने छाती से लगाए हुए वो कोलकाता की सारी गलियों में सूखे मावे बेचता था। उसी समय मिनी वहां आ गई। उसी समय क्या हुआ, फिर मिनी आ गई। विवाह की पोशाक में उसे देखकर रहमत पहले तो सकपका गया, ठीक है। जब वो पूरे विवाह की मतलब शादी के जोड़े में थी, उसे देखकर वो एकदम से सन्न रह गया, सकपका गया कि क्या क्या कहूं इस बच्चे से, क्योंकि छोटी सी देखी थी, वो बड़ी हो गई है। उस उससे पहले जैसी बातचीत करते ना बना। पहले जिस तरह से वो प्यार से, वो क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसके मन में कोई भी ऐसी भावना, वो किसी से भी प्यार के भूखे होते हैं बच्चे केवल, तो वो एक, लेकिन बड़ी हो गई तो एकदम से ना तो वो बोल सका ना वो बोल सकी। बाद में वह हंसता हुआ बोला लल्ली सास के घर जा रही हो क्या? लल्ली छोटे बच्चों को बोला जाता है ना, लल्ला लड़कों के लिए, लल्ली लड़कियों के लिए। तो उसने पूछा कि लल्ली सास के घर जा रही हो क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी,
ठीक है, सास क्या होती है मिनी अब समझती थी, पहले नहीं समझती थी जब वो छोटी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो गया। मिनी के चले जाने पर रहमत गहरी सांस लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, वह उसकी याद में खो गया। ठीक है, याद होता है स्मरण। तो जब मिनी से उसने पूछा सास के घर जा रही हो, मिनी को अब पता लग गया था कि सास का अर्थ क्या होता है, तो मिनी शर्म से लाल हो गई और वहां से चली गई। रहमत ने जब उसे देखा तो वो गहरी सांस लेकर वहीं बैठ गया जमीन पर। वो सोचने लगा कि इतने साल हो गए, इन 8 सालों में उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी। तो ये सब बातों में वो खो गया। मैंने कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। मिनी के पापा ने क्या किया, अपने पास से कुछ पैसे निकाल के रहमत को दिए और कहा कि रहमत तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई होगी, अब तुम उसके पास अपने गांव चले जाओ। ठीक है, तो ये एक पूरी कहानी बताई है जो कि हमें मार्मिक संवेदनाएं, जो हमारे अंदर की भावनाएं होती है, उसके बारे में बताई है। इसका सारांश छोटी अगर कहे जाए तो ये है कि एक बच्ची थी मिनी, वो पहले काबुली वाले से डरा करती थी, लेकिन जब उसे काबुली वाले का पता लगा कि उसके थैले में जो है उसके जैसे 2-3 बच्चे नहीं हो है, वो बच्चे नहीं चुराता, तो वो उससे धीरे धीरे बात करने लगी, उससे हंसी मजाक करती। काबुली वाला उससे हंसी मजाक करता। उस काबुली वाले को उस बच्ची में अपनी अपनी खुद की बेटी दिखाई देती थी, इसलिए वो बिना किसी किसी लालच के वहां नहीं आता था, केवल उस बच्ची को देखने के लिए वहां आया करता था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि काबुली वाले से किसी को चाकू मार दिया गया। ठीक है, अगर वो चाकू नहीं मारता तो इस कहानी में कुछ और ही फेरबदल होता। चाकू मारा तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई, उसे जेल हुई, फिर वो सजा काट के आया। जब तक वो आया तब तक मिनी जो थी वो बड़ी हो गई थी, उसकी शादी थी। उसने मिनी को शादी के जोड़े में देखा। उसने सोचा कि इतनी छोटी सी बच्ची जिसे मैं छोड़कर गया था, आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी होने वाली है। उसने उससे पूछा कि सास के घर जा रही हो। सास का अर्थ उसे समझ में आ गया था कि अब ससुराल के लिए पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो वो जब उसने ये सब कुछ देखा तो उस एक गहरी सोच में बैठ गया कि मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी और उसका क्या हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें है कि प्रेम प्रेम बताया गया है कि हमारे जो हमें किसी को लिए, किसी को बच्चे को लेकर जो प्रेम होता है वो एकदम निस्वार्थ होता है, किसी लालच के नहीं होता है। इसके शब्दार्थ देखते हैं अब हम। बरस, वर्ष, मेवे, सूखे फल। देखिए आगे लिख रखा है ड्राई फ्रूट्स, सूखे फल, काजू किशमिश बादाम मरक्का, ये सब कुछ ड्राई फ्रूट्स, मेवे। सौदा, सामान। दाग, धब्बा, सलाम, नमस्कार। वसूल, इकट्ठा करना। काक, कौवा, तलाश, खोज। गुस्सा, क्रोध, अपराध, दोष। उदास का अर्थ है खिन्न। याद, स्मरण। प्रश्न ख, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। हमें पाठ के आधार पर खाली स्थान भरने हैं। पहला है, एक दिन मिनी खाली स्थान में खेल रही थी। कहाँ खेल रही थी वो? कमरे में। दूसरा है, मिनी की झोली से भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? किशमिश और बादाम से। एक दिन मिनी खाली स्थान में खेल रही थी। कहाँ खेल रही थी? कमरे में। दूसरा है, मिनी की झोली खाली स्थान से भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? किशमिश बादाम से।
ठीक है, किशमिश बादाम से। तीसरा है खाली स्थान ने उसे छुरा मार दिया था। किसने मार दिया था? रहमत ने। चौथा है मैं यहाँ खालिस्तान बेचने नहीं आता। क्या नहीं आता? क्या नहीं करने आता? सौदा। सौदा बेचने नहीं आता था ना वो। पांचवा है मारे खालिस्तान के उसका मुंह लाल हो गया। कैसे? शर्म। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके पाठ के खालिस्तान वाला प्रश्न पूरा होता है। अब है ग, किसने, किससे और कब कहा, ये बताना है हमें। पहला है बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ है। कि बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ है, ये किसने कहा? काबुली वाले ने। किससे कहा? मिनी के पापा से। ठीक है, और कब कहा? जब वो उसके सामने नहीं आई। तो किसने कहा? बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ है, ये किसने कहा? रहमत ने। किससे कहा? पापा से कहा। कब कहा? जब वो सामने नहीं दिखी। तुम ससुराल कब जाओगी? तो ये सवाल कौन करता था? तुम ससुराल कब जाओगी, ये किसने कहा? किससे कहा? ये कहा था रहमत ने कहा। किससे कहा? मिनी से कहा। कब कहा? जब वो उससे बातचीत करता था। ठीक है ना, और जब वो उसको किशमिश देने के लिए आया करता था। रहमत ने कहा। मिनी से कहा। कब कहा? जब वो उसे मेवे देकर बात करता था। अब है तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। ये किसने कहा? मिनी के पापा ने कहा। किससे कहा? रहमत से कहा। कब कहा? जब वो अपनी बेटी को याद करके उदास हो गया था। वह अपनी करके उदास हो गया। अब है घ, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला है रामदयाल कौन था? लेखक का भाई, पड़ोसी या दरबान? अब बताइए रामदयाल कौन था उनके घर का? दरबान। दूसरा है लेखक का घर कहाँ स्थित था? सड़क के किनारे, पाठशाला के पास, तालाब के किनारे? तो कहाँ था? सड़क के किनारे। तीसरा है मिनी की झोली में क्या भरा हुआ था? मिनी की झोली में क्या भरा हुआ रहता था? फूल, बादाम किशमिश, भुने हुए चने? क्या भरा हुआ था? बादाम किशमिश।
चौथा है आपको काबुली वाला कैसा आदमी लगा। अब इस पूरी कहानी में हमें काबुली वाला कैसा आदमी लगा, अच्छा, बुरा या हत्यारा। कैसा था, अच्छा, क्योंकि उसने बुरा तो किसी का नहीं किया था, वो तो प्यार किया करता था। ठीक है।